ये जो बैल है इसको क्या समस्या आई थी? इसको लंपी की बीमारी आई थी और लंपी की बीमारी बहुत ज़्यादा वायरल लोड था इसको। इसके फोड़े बहुत ज़्यादा फूट गए थे। हाँ। इससे हालत बहुत गंभीर हो गई थी बीच में। खाना नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुंह पे भी उसके बहुत ज़्यादा घाव। हाँ, वो गठन आ गई थी। गठान भी आ गई थी, फोड़े भी फूट गए थे। ओके, फूट गए तो डायरेक्टली घाव बन गए थे। हाँ, घाव अच्छे बड़े बड़े घाव बन गए थे। तो खाना नहीं हो पा रहा था, पहले हमको खुद से खिलाना पड़ता था। उनके मुंह में भी साले आ गए थे। हाँ, पूरी तरह से वो बहुत बीमार वीक हो गया था। मुंह में भी आप वो डालना पड़ रहा था जो हम खिलाते। हाँ, ये जैसे डालते हैं हरा चारा तो हमको मुंह में डालना पड़ता था। हाँ। उसके तो ये थी हालत। फिर अभी धीरे धीरे खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। जब ये जैसे कि मिल्क चार्जर आपने दिया इसको जी, उसके बाद उसकी प्रकृति धीरे धीरे हाँ वो काफ़ी हद तक है बहुत चीज़ें रिकवर होने लगी। हाँ, मतलब घाव भी जैसे सूखने लगे काफ़ी। हाँ, और नए घाव नहीं दिख रहे हैं। अब ये 13 दिन पहले जब से हमने चालू किया तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा कि वो ये जैसे खुद से खाने लग गई चारा, हरा चारा। फिर वो जो ठोकर वो कुटार होता है वो भी खाने लग गया। वो अपने खुद से खाने के सब कुछ करने लगा जी। आप यहाँ पे काम देखते हैं ना, तो क्या इसकी सिचुएशन क्या थी? वो अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और ये देने के बाद क्या हुआ फिर? ये देने के बाद घाव सूखने लग गए थे। तो ये आप बोल रहे थे कि कहा इसका बाहर था वो खुद चल के यहाँ पे आया। हर दिन लाना जाना करते थे। हाँ, क्योंकि अकड़न पैर में इसलिए उसको बाहर ले जाते थे, धूप में खड़ा करते थे, फिर शाम को अंदर लाते थे। फिर वो ले जाना लाना उसको बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन हम लोग करते थे, खींच के लाते थे, खींच के ले जाते थे। पर अभी जैसे थोड़ा सा उसको भी इजी हो गया है तो वो चल के बाहर जाता है, चल के अंदर। क्या बात है, यानी पूरी सही है, रिलैक्स है अभी, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। अगर आपने एसीटी वैदिक का रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हेल्थ चार्जर, कृषामृत, सॉइल चार्जर इसका इस्तेमाल करके ये जो चारा खा रही है ये चारा किया और इसको मिल्क चार्जर दिया और उसका गोबर अगर आपने मिट्टी में डाला तो आपको एक बूंद भी केमिकल खाद डालना नहीं पड़ेगा, इतना उस गोअमृत में ताकत है। देखो, शुरुआत से ये लंपी वायरस आया तो हमारी जो गौ माता है उसको इम्यूनिटी पावर कम होती गई। वो कम क्यों होती गई? अभी जो ये चारा खा रही है ये पूरी तरह से यूरिया डीएपी डाल के जी खा रही है, सही बात है ना जी। और जब ये ऐसा केमिकल का चारा खा रही है तो उसमें उतना कस है क्या, ताकत है क्या? अंदर से भी इसको ताकत की जरूरत थी। और वो हाँ वो ताकत अब क्या हो रहा था कि हम लोग गुड़ दे रहे थे लेकिन वो उसकी इतनी वो नहीं हो पा रही थी। सही है। ये मिल्क चार्जर से सही में उसको अंदर से ताकत मिली। नमस्ते। नमस्ते। सर आपका नाम और यहाँ का एड्रेस बताइए ना। मेरा नाम नवनीत माहेश्वरी है और अभी हम लोग माहेश्वरी डेयरी, जो हमारा माहेश्वरी डेयरी फार्म है यहाँ पे पांडुना, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में। ओके, हम अभी एमपी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जी पांडुना तहसील में है। ये आपका पूरा डेयरी का फार्म है। इसका नाम क्या है? माहेश्वरी डेयरी फार्म। माहेश्वरी। यहाँ पे टोटल कितनी गाय है? यहाँ टोटल 30 गाय है। ओके, और भैंस? भैंस 4 है और बैल 4 है। बैल 4 है। अभी हम ये सामने देख रहे हैं, ये जो बैल है इसको क्या समस्या आई थी? इसको लंपी की बीमारी आई थी और लंपी की बीमारी बहुत ज़्यादा वायरल लोड था इसको। उसके फोड़े बहुत ज़्यादा फूट गए थे। हाँ। इससे हालत बहुत गंभीर हो गई थी बीच में। खाना नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुंह पे भी उसके बहुत ज़्यादा घाव। हाँ, वो गठन आ गई थी। गठान भी आ गई थी, फोड़े भी फूट गए थे। ओके, फूट गए तो डायरेक्टली घाव बन गए थे। हाँ, घाव अच्छे बड़े बड़े घाव बन गए थे। तो खाना नहीं हो पा रहा था, पहले हमको खुद से खिलाना पड़ता था। उनके मुंह में भी साले आ गए थे। हाँ,
पूरी तरह से वो बीमार खिलाना वीक हो गया था। मुंह में भी आप वो डालना पड़ रहा था जो हम खिलाते। हाँ, ये जैसे ये डालते हैं हरा चारा तो हमको मुंह में डालना पड़ता था हाँ। उसके। तो ये थी हालत। फिर अभी धीरे वो धीरे खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। जब ये जैसे कि मिल चार्जर आपने दिया इसको, जी। उसके बाद उसकी प्रकृति धीरे धीरे हाँ, वो काफ़ी हद तक है ना बहुत चीज़ें रिकवर होने लगी। हाँ मतलब घाव भी जैसे सूखने लगे ओके। काफी। हाँ। भी करने लग गया अभी खाना। और नए घाव नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे। हाँ, पुराने घाव जो थे वही है। अभी ओके। नए घाव नहीं है, मतलब गठाने तो दिख रही है पर वो गठाने फूटी नहीं है अभी। पूरी तरह से स्टॉप हो गई। हाँ, इसको लंपी कब हो गया था? इसको लंपी हो गए मेरे ख्याल से तकरीबन 25 दिन। 25 दिन। और ये सिटी वैदिक का मिल चार्जर आपने कितने दिन हो गए इसको स्टार्ट 13 किया दिन है? पहले स्टार्ट। 13 दिन है। जब उसको स्टार्ट किया तब वो कुछ खाना नहीं खा रही थी। हाँ, खाना मतलब खाने की इच्छा होती थी पर हाँ, खा लेकिन नहीं पाती खा थी। नहीं पाती थी क्योंकि उसके वो उसकी ताकत नहीं थी कि वो सही इस है। तरह से उसको कमजोर बहुत था खींचे और चबाने के लिए। तो हमको जबरदस्ती हम लिक्विड दे रहे थे, उसको लिक्विड मुंह में डाल रहे थे। ओके जैसे मई हो गया सही है। या फिर कुछ लिक्विड बना के उसके मुंह में डालना, गुड़ ओके, का ओके। पानी बना हाँ, के हाँ, डालना हाँ। ताकि उसको एनर्जी मिले। एनर्जी, ये सब नहीं चीजें आप करते थे। हाँ, नहीं तो कमजोर ही पड़ रहा था सही वो। तो वो कोशिश वो चालू थी। अब ये 13 दिन पहले जब से हमने चालू किया तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा कि वो ये जैसे खुद से खाने लगे चारा, हरा चारा। फिर वो जो ठोकर वो कुटार होता है वो भी खाने लग गया। वो अपने खुद खुद से खाने के सब कुछ करने लगा। जी। और आप बोल रहे थे कि वो अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। हाँ, अच्छे तरह से खड़ा, क्योंकि वो पैर पे भी उसको घाव हाँ, आया। घाव आ गए। तो वो इसलिए उसका उसको दर्द दिक्कत होता उसका दर्द खुद हमको देखा नहीं जाता था, इतना था। आप यहाँ पे काम देखते हैं ना, तो क्या इसकी सिचुएशन क्या थी? वो अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और ये देने के बाद क्या हुआ फिर? ये देने के बाद घाव सूखने लग गए थोड़े। तो ये आप बोल रहे थे कि कहा इसका बाहर था वो खुद चल के यहाँ पे आया। हर दिन लाना जाना करते थे। हाँ। क्योंकि वो अकड़न ना आए पैर पे, तो इसलिए उसको बाहर ले जाते थे, धूप में खड़ा करते थे, फिर शाम को अंदर लाते थे। पर वो ले जाना लाना उसको बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन हम लोग करते थे, खींच के लाते थे, खींच के ले जाते थे। पर अभी जैसे थोड़ा सा उसको भी इजी हो गया है तो वो चल के बाहर जाता है, चल के अंदर क्या बात है, यानी पूरी सही है, रिलैक्स है अभी पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। देखो क्या बात है, अभी ये लंपी की वजह से बहुत सारी गौ माता की जाने चले गई, उसमें भैंस भी गई, बैल भी गए। अभी ये बीकानेर का, जिसके बाद राजस्थान का हमने बहुत बुरा हाल देखा है। बल्कि सिर्फ राजस्थान का नहीं, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, आपके एमपी में भी बहुत सारी गौ माता की जान चली गई है। ये लंपी जो वायरस है, ये बहुत गलत वायरस, बहुत गलत है। इसकी वजह क्या है सर? देखना नहीं होता, हाँ। क्योंकि इतने घाव एकदम बन जाते हैं कि सही है, पूरी तरह से वो वीक हो जाता है। लेकिन सही है, जब ये मिल चार्जर उसके पेट में जाता है तो पूरी तरह से उसमें इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी बढ़ा। हाँ, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। जब आए थे ना सर, तो हम एक कोई गाय को मिल चार्जर देने के लिए यहाँ आए थे, ओके, है ना। सर के साथ, मैं सर के वहाँ डेयरी पे रुके थे, हाँ। शॉप है, वहाँ से इधर आए तो सर को बोला था कि एक गाय पे अपने को यूज़ करना है। जब मैंने इसके देखा इसको, तो मुझे लगा नहीं सर, अपन इससे शुरू करेंगे। कोई भी अच्छी गाय से अच्छा बोला सर को, अगर इस पे आपको अनुभव आया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सही है। तो मैंने इनको 5 दिन बाद जैसे दिए तो थोड़ा थोड़ा रिकवर दिखता है बोले, पर विटनेस वैसा ही है बोले। मैंने बोला सर आप कंटिन्यू रखो। सर ने कंटिन्यू रखा उसको। तो मैं फिर दूसरी बार आया तो सर बोला इसको 100 ग्राम करो। मैंने बोला रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। और उन्होंने भी उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया और खुद करके उन्होंने भी तैयार हुए कि नहीं अपन करेंगे इसको। तो अभी कितना ग्राम देते हैं सर आप? अभी 100 ग्राम 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम। को कैसे देते हैं आप? वो अभी जैसे ऐसे लड्डू बना के दे रहे हैं। ऐसे लड्डू? ये जो लड्डू है मिल चार्जर, इसमें मिलाया है? ओके ओके। और ये खा लेता है फिर धीरे से। हाँ हाँ हाँ, पहले तो इसके मुंह में डालना पड़ता था, क्योंकि ये घाव इतने थे मुंह में, उसको खाने की कोई इच्छा नहीं होती थी। फिर पहले हम लोगों ने इसको गुड़ में बना के, लड्डू बना के उसके मुंह में डाला, उसको चबाया, तब जाके थोड़ा सा फिर इसने खाना स्टार्ट किया। सही है, पूरी तरह से वो उसकी प्रकृति सुधरती गई, उसके अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ती गई। अभी आप ध्यान से देख सकते हो, उसकी जो जख्म है
वो पूरी तरह से ड्राई होने लगी हाँ, dry है, होने वो भरने लगी है, तब ऐसा पस निकलता था, ठीक है हाँ। ना, पस निकलता, इन्होंने निकाल के दिखाया हमको। निकल नहीं, जाता वही अभी वही बात मैं इनसे भी वही कर रहा था पहले, अभी अरे 2 दिन पहले तक वहाँ पे वो था कि वो पानी आ रहा था, इन्फेक्शन हो गया था। हाँ, इन्फेक्शन हो रहा था, सही है सही है। पर अभी थोड़ा सा ठीक है। हाँ, और इसके स्किन में आपको कुछ बदल दिखाई दे रहा है क्या? स्किन में तो ठीक है, बस हाँ ये वायरल लोड जो है, वायरल लोड जो है वो कम दिख रहा है, मतलब ये जो फोड़े हैं वो फूटने नहीं फूटा- फूट नहीं उसका पहुंच रहे, जाएगी। नए जो है नए घाव नहीं बन रहे हैं। यस यस यस। उसकी तो चमक चीज चमक आहे. चमक आली का हां. थोडी म्हणजे त्याच्या स्किनवर आहे ना, मला असं वाटते थोडंसं वाईट पण त्याला जे होतं नहीं, असं चमक तो ऐसा है कि अगर जानवर अगर अंदर से हाँ, खुश है, खुश है, सही है, सही है। सेटिस्फाइड है तो बिल्कुल, अपने आप चमक आ चमक जाता आ है, अपने आप चमक आ जाता है। अपने अपनी भी वही बात है। अपनी भी वही हाल रहती है। जब अगर अपन को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा तो अपना मुंह वैसे ही हो त्याच्यात जाता है। वाताना घुमला त्याच्यात मताना पाणी पिला त्याच्यात मताना फरक आहे वो पहिले सबसे गाईमध्ये सोडून हाँ, दिलेला आम्ही. वो सबसे सबसे अजून तो मानसिक आहे ना, भी तयार होता तो अजून स्वतंत्र झाला तो। और ये 10 और 8-10 दिन के बाद देखेंगे तो और एकदम स्ट्रांग हो जाएगा नहीं, बिल्कुल। वो, हाँ वो ऐसा, इसका पैर भी ऐसा कर रहा है, वो पूरी तरह से वो अच्छी तरह से हो जाएगा। उसको हाँ, ताकत हाँ। मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो किसान है जिनको लंपी वायरस की बीमारियां है, बाकी सभी जैसे कि आपने अगर गाय में नहीं इस्तेमाल किया, गौ माता में, अभी गाय पे हाँ किया है। अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपका दूध भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगा, जी। एसएन भी बढ़ेगा, उसके साथ दूध की बिल्कुल। टेस्ट भी बढ़ेगी, मलाई भी बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है सर, आपका जो गोबर है वो पूरी तरह से प्राकृतिक गोबर आपको मिलेगा। अगर वो आपने वो गोबर हम गौ अमृत कहते हैं, अगर आपने एसीटी वैदिक का रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, हेल्थ चार्जर, कृषामृत, सॉइल चार्जर, इसका इस्तेमाल करके ये जो चारा खा रही है, ये चारा किया और इसको मिल्क चार्जर दिया और उसका गोबर अगर आपने मिट्टी में डाला तो आपको एक बूंद भी केमिकल खाद डालना नहीं पड़ेगा, इतना उस गौ अमृत में ताकत है। तो हम किसानों को वही सलाह देते हैं और राम सर भी किसानों को वही सलाह देते हैं कि आप खुद का गौ अमृत खुद तैयार कर सकते हो, ताकि आपको ये केमिकल खाद पूरी तरह से जी। और ये लंपी वायरस के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता था। देखो, शुरुआत से ये लंपी वायरस आया तो हमारी जो गौ माता है उसको इम्यूनिटी पावर कम होती गई। वो कम क्यों होती गई? अभी जो ये चारा खा रही है ये पूरी तरह से यूरिया डीएपी डाल के जी खा रही है, सही बात है ना? जी। और जब ये ऐसा केमिकल का चारा खा रही है तो उसमें उतना कस है क्या, ताकत है क्या? अगर कोई सामने जानवर बीमार रहता है तो हमें ही अच्छा नहीं लगता है ना, लगता। अच्छा नहीं लगता, तो हम सही लोग है। हम लोग उसके लिए जो चीज़ हो सकती है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। सही और बात है। अगर कोई चीज़ अगर सेटिस्फाई करती है तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ होगी। सर मिल चार्जर देने के लिए तैयार हो गए, पर उनका एक प्रश्न था, यार इससे कैसा लंपी जाएगा, है ना सर? आपने मुझे वायरल नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरा ये था कि एक तो ये चीज़ है कि घाव है तो चलो ठीक है, घाव है तो अपन उसको बाहर से ड्रेसिंग कर लो, आप उसको बाहर से ड्रेसिंग करके, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला, हाँ। बोले आप इसको एंटीबायोटिक आप ज़्यादा दो मत, क्योंकि आप एंटीबायोटिक आप ज़्यादा दोगे तो इसका लीवर डैमेज होने के चांसेस रहेंगे और अभी वैसे ही कमज़ोर है, तो हो सकता है कि बोले फिर रिकवर ना हो पाए, तो इसलिए आप इसको एंटीबायोटिक तो आप बिल्कुल मत देना। आप इसको बाहर जो भी घाव बने आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करो, बाहर से ड्रेसिंग करो। तो हम लोग उसको पूरा साफ करते थे पूरे घाव को। अब लेकिन सर क्या अगर होता है, अंदर दिक्कत क्या से आ रही अगर थी? आपने अच्छी तरह से हाँ, नहीं, उसको अब- खुराक दिया हाँ। तो ड्रेसिंग वगैरह कुछ भी नहीं, अंदर से उसमें ताकत आ गई, वो नहीं, स्ट्रांग हो गया। नहीं, ड्रेसिंग तो हम लोग वैसे भी हाँ, रेगुलर चलती रही, पर दिक्कत क्या थी कि अंदर से भी इसको ताकत की जरूरत थी। और वो वो ताकत अब क्या हो रहा था कि हम लोग गुड़ दे रहे थे लेकिन वो उसकी इतनी वो नहीं हो पा रही थी। सही तो है। ये मिल्क चार्जर से सही में उसको अंदर से ताकत मिली। जो किसान अभी वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? मिल चार्जर जो अपन ने उपयोग किया उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? चालू आहे ना ते दूसरे शेत किसानों ने उसको उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? उससे मैंने रिजल्ट अच्छे. अच्छे तुम्ही जितने आप इसके संपर्क में रहे, आपको जितना अनुभव है, क्योंकि मिल चार्जर आप ही ने दिया बैल को, और एक स्थिति ऐसी थी अपन ने देखा था कि वो खुद उठ नहीं पा रहा था। आज हमको भी खुशी हुई कि वो खुद चल के यहाँ आया और क्या कहते हैं वो अच्छा खड़ा है और चारा खा रहा है।